नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी टेकी गुरु में। आज के इस वीडियो सेशन में हम हजारी प्रसाद कृत बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी सहायक आचार्य, आरपीएससी सहायक आचार्य और यूजीसी नेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। बाणभट्ट की आत्मकथा 20 उच्छ्वासों में, कितने उच्छ्वास में? 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। हम बात करते हैं कि इस उपन्यास की श्रेणी क्या है, इस रचना की श्रेणी क्या है। तो यह एक ऐतिहासिक श्रेणी का उपन्यास है और यह एक ऐतिहासिक श्रेणी का उपन्यास है। मुख्य पृष्ठ या आवरण पृष्ठ पर महावराह का चित्र अंकित है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन विशाल भारत पत्र में 1943 ईस्वी में से आरंभ हुआ। अब बात करते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का काल क्या है, वर्णन काल क्या है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में गुप्त काल अर्थात हर्षवर्धन काल का वर्णन है। इस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा। किसने कहा इसको? किसने कहा क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास? तो इसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। बाणभट्ट का जन्म वात्स्यायन वंश में हुआ था। किस वंश में? वात्स्यायन वंश में। अब बात कर लेते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक कौन है और इस उपन्यास की नायिका कौन है। तो इस उपन्यास का नायक और नायिका, देखिए, इस उपन्यास का नायक है बाणभट्ट और नायिका है भट्टिनी। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। तो आइए देखते हैं उपन्यास का पहला उच्छ्वास क्या है। 1 से 20 उच्छ्वास। इसमें लिखा गया है, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। प्रथम उच्छ्वास है, जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्रचुंबिनः सुरासुराधीश सस्य शिखांत साइनो भवच्छिन्न त्र्यंबक पाद पांसवम्। अब देखते हैं यद्यपि बाणभट्ट नाम से मेरी प्रसिद्धि है, यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इस नाम का इतिहास लोग न जानते तो अच्छा था। मैंने प्रयत्नपूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा है, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म उस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ है। उसके धवल कीर्ति पट पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितृपितामहों के गृह वेदाध्यायों से भरे रहते थे। उनके घर की सुख सारिकाएं भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थीं और
यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी सुख सारिकाओं से डरते रहते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थीं। हमारे पूर्वजों के घर यज्ञ धूम से निरंतर धूमायित रहते थे, परंतु यह सब मेरी सुनी हुई कहानी है। अपने पिता चित्रभानु भट्ट को तो मैंने स्वयं देखा है। यदि मैं कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर अपने पाणी पल्लों से मेरे पितृदेव के होमकालीन श्रम सीकरों को छोपा करती थीं, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस काल से लेकर सूर्योदय के 2 मुहूर्तों तक निरंतर हवन करने के बाद जब मेरे पिता पसीने से तर होकर उठते थे तो सीधे अध्यापन के कुशासन पर जा बैठते थे। यही उनका विश्राम था। इसी समय विद्यार्थियों को वेदाभ्यास कराते कराते उनके श्रम बिंदु सूखते थे। इसे सरस्वती का पसीना पोंछना न कहूँ तो क्या कहूँ। ऐसी ही कृति पिता का मैं पुत्र, जन्म का हमारा गप्पी, अस्थिर चित्त और घुमक्कड़। मैं घर से जब निकल भागा था तो अपने साथ गांव के अन्य अनेक छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे, तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं, अतः वहाँ यह कहावत मशहूर है कि बंड आप गए, साथ में 9 हाथ का पगहा भी लेते गए। सो लोग मुझे बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत भाषा शब्द बाण द्वारा संस्कार करके मैंने इस नाम की कुछ इज्जत बढ़ा ली। बट तो लोगों ने और बाद में जोड़ा। वैसे मेरा असली नाम दक्ष था। असली नाम क्या था इसका? इसका असली नाम दक्ष था। बाण भट्ट का असली नाम दक्ष था। इधर मेरे प्रति लोगों का आदर और स्नेह का भाव बढ़ गया था। वे चाहते तो दक्ष भट्ट कर लें। बड़ी होशियारी से मैंने यह नाम अन्यत्र सुरक्षित रख छोड़ा है। उसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा। मेरे पिता 11 भाई थे। मैंने उनमें से सबको नहीं देखा था। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उडुपति था। वे उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान ही था। वे उस युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनकी विद्वता और चारित्र्य का महाराजाधिराज हर्षवर्धन पर बड़ा प्रभाव था और वे एकाएक बौद्धिक मत की ओर प्रवृत्त हो गए थे। वे उडुपट्ट भट्ट मेरे ऊपर जितना स्नेह रखते थे उतना मेरे परिवार में कोई नहीं रखता था। उन्होंने अनेक कर्मों से मुझे बचाया। प्रसंगवश मैं उनकी चर्चा यथास्थान करूँगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे पिता नहीं रहे, माता तो बहुत पहले मर चुकी थीं, तो ये उडुपट्टी भट्ट ही मुझे उस स्नेह रस से सिंचित करते रहे जिसे मैंने अपनी माता से पाया था। लेकिन इस कहानी को अपने दुर्भाग्य के रोने से नहीं शुरू करूँगा। इसे अपने सौभाग्य के उदय के साथ ही आरंभ करूँगा। बीच बीच में यदि दुर्भाग्य की कहानी आ जाए तो इस कथा के अध्येता उसे क्षमा करेंगे। हमारा तो मैं था ही इस नगर से उस नगर में, इस जनपद से उस जनपद में बरसों मारा फिरता रहा। इस भटकन में मैंने कौन सा कर्म नहीं किया। कभी नट बनता, कभी पुतलियों का नाच दिखाता, कभी नाट्य मंडली संगठित करता और कभी पुराणवाचक बनकर जनपदों को धोखा देता रहा।
सारांश, कोई कर्म छोड़ा नहीं। भगवान ने मुझे रूप अच्छा दिया था और बोलने की प्रथा भी थोड़ी सी थी। बस मेरी किशोरावस्था और जवानी के दिनों में यही दो बातें मेरी सहायता करती थीं। यद्यपि लोग मुझे बहुविध कार्यकलाप को लेकर मुझे भुजंग समझने लगे थे, पर मैं लंपट कदापि नहीं था। सो घूमता घामता एक बार मैं थानेसर नगर में पहुंचा गया। उस दिन को मैं अपने सौभाग्य का दिन मानता हूँ। जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी कर्म पृष्ठ के समान उन्नतोदर राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। उसमें स्त्रियों की संख्या अधिक थी। राजवधुएं बहुमूल्य शिविकाओं पर आरूढ़ थी। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के कोणन से दिगंत शब्दायमान हो उठा था। वेगपूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणिजलित जोड़ियाँ चंचल हो उठी थीं। इससे बाहुलताएं भी झंकार करने लगी थीं। उनकी ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा में खिली हुई कमलिनियाँ हवा के झोंकों से विलोलित होकर नीचे उतर आई हैं। भीड़ के संघर्ष से उनके कानों के पल्लव खिसक रहे थे। वे एक दूसरे से टकरा जाती थीं। इस प्रकार एक का केयूर दूसरी की चादर में लगकर उसे खरोंच डालता था। पसीने से घुल घुल कर अंगराग उनके चेनांसुकों को रख रहे थे। साथ में नर्तकियों का भी एक दल जा रहा था। उनके हंसते हुए बदनों को देखकर ऐसा भान होता था कि कोई प्रस्फुटित कुमुदों का वन चला जा रहा है। उनकी चंचल हारलताएं जोर जोर से हिलती हुई उनके पक्ष भाग से टकरा रही थीं। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती थीं। निरंतर गुलाल और अबीर के उड़ते रहने के कारण उनके केश पिंगल वर्ण के हो उठे थे और उनके मनोरम गान से मेरा सारा राजमार्ग प्रतिध्वनित हो उठा था। मैं नगर के एक चौराहे पर खड़ा खड़ा मुग्ध भाव से यह दृश्य देख रहा था। इसका सबसे मज़ेदार हिस्सा वह था जिसमें राजमहल में रहने वाले बौने कुबड़े नपुंसक और मूर्ख लोग उद्यत नृत्य से विह्वल होकर भागे जा रहे थे। एक वृद्ध कंचुकी की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। उसके गले में एक नित्य परायण रमणी का उत्तरी वस्त्र अटक गया था और खींचतान में पड़ा हुआ बेचारा बूढ़ा उपहास का पात्र बन गया था। राजकन्याओं का स्थान जुलूस के ठीक मध्य भाग में था। यहाँ वह नित्य गान संयत, गंभीर और मनोहारी था। एक ओर भेरी, मृदंग, पटह, काहल और शंख के नाद से धरित्री फटी जा रही थी और दूसरी ओर राजकन्याओं की कपोल तली के आंदोलित मणिमय कुंडलों और उत्पल पत्रों से जगमगाती हुई शिविकाएं बीच बीच में नुपुर चरणों की ईषत झंकार से मुखरित हो उठती थीं। सबके पीछे राजा के चरण और बंदी लोग विरोध गान करते हुए जा रहे थे। उनमें से एक तो आनंदातिरेक में ऐसे मदमस्त थे कि मुख से ही एक विशेष प्रकार के वाद्य का काम ले रहे थे। जुलूस के पार होने में 2 दंड समय बीत गया। मैं निश्चय प्रतिमा की भांति इतनी देर तक खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो मैं जैसे नींद से जागा। नगरवासियों से पता चला कि महाराजाधिराज श्री हर्षदेव के भाई कुमार कृष्णवर्धन के घर पुत्र जन्म हुआ है।
और आज उनका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। मैंने जब यह सुना तो क्षण भर के लिए मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी दया आ गई। एक ऐसे भाग्यवान हैं जिनके जन्म पर इतना उत्सव मनाया जा रहा, और एक मैं अभागा हूँ जो देश विदेश मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे मेरा जन्म याद आया। मेरी माता मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई थीं। पिता उस समय वृद्ध हो चले थे। अपने अध्ययन अध्यापन यजन याजन के अनेक विध कर्म बहुल जीवन में उन्हें मेरे पालन पोषण का गुरुभार भी संभालना पड़ा था। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है, क्योंकि वृद्ध पिता के थके जीवन में भी एक और उपसर्ग आ जुटा, और फिर भी वे अक्लांत चित्त से मुझे संभालते रहे। होम वेदिका से उठकर जब वे अध्यापन के कुशासन पर बैठते तो मेरा धूलि धूसर क्लेवर प्रायः उनकी गोद में होता। मैंने उनसे जितना स्नेह पाया उतने विद्या नहीं पाई। 14 वर्ष की अवस्था में वे भी मुझे अनाथ करके चले गए। मेरे जीवन में जो कुछ सार है वह मेरे पिता का स्नेह है। उसी में से मैं बिगड़ा और बना भी। आज इस आनंद के कोलाहल के ने धक्का देकर मुझे अपने पिता की गोद में फेंक दिया। मैंने एक बार आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पितामहगण मेरे ऊपर दुख के अश्रु बहा रहे हैं। कहाँ वेदाध्यायियों का यशोसु शुक्लीकृत सप्तविष्ट वंश, और कहाँ मैं अभागा बंड। हे धरित्री, फट जाओ ताकि मैं छिप जाऊं। एकाएक मेरे मन में आया कि क्यों न कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दे आऊं। आशीर्वाद देना तो ब्राह्मणों का धर्म है, कर्तव्य है, पेशा है। यद्यपि मैं योजना बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता, और यदि यही कारण है कि मैं कोई भी पुस्तक समाप्त नहीं कर सका, पर निश्चय करने में बिल्कुल देर नहीं करता। ज्यों ही यह विचार मेरे मन में आया, मैं कुमार के गृह को प्रस्थान करने का आयोजन करने लगा। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगराग धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, आगुल्फ शुक्ल धौत उत्तरी धारण किया। यही मेरा प्रिय वेश था, और भगवान त्र्यंबक के चरणों में, त्र्यंबक माने भगवान शिव के चरणों में अश्रुधौत प्रणाम निवेदन करके चल पड़ा। उस समय संध्या हो गई थी। भगवान मरीचि माली की किरणें, मरीचि माली किरणें मानी सूर्य की किरणें पृथ्वी तल को छेद कर तरु शिखाओं पर और वहां से भी उठकर अस्तंगिरी की चूड़ा पर जा बैठी थी। धीरे धीरे चांदनी भी छा गई। उस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। मैं अत्यंत पुलकित होकर कुमार कृष्णवर्धन के घर की ओर चला। एक बार भी मैंने यह नहीं सोचा कि इस समय वे मुझसे मिलना चाहेंगे या नहीं। मेरे मन में आज विचित्र उमंग थी। आज ही मानो मेरा सारा कलुष धुल गया था और मेरा मन तथा शरीर लघुभार हो गए थे। मैं अब निश्चय कर चुका था कि अपनी लंपटता की बदनामी को हमेशा के लिए धो दूंगा। आज मैं कुमार कृष्णवर्धन से मित्रता करूंगा और 10 दिन के भीतर ही महाराजाधिराज का भी कृपा पात्र बन जाऊंगा। फिर मेरा गृह यज्ञ धूम की कालिमा से दिशाओं को धवल बना देगा। फिर मेरे द्वार पर वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई सुख सारिकाएँ बहु बटुक जनों को पद पद पर टोका करेगी। मैं वात्स्यायन वंश का कलंक कदापि न रहूँगा।
पर मेरा भाग्य अभी किसी अदृष्ट के कंटक में उलझा हुआ था। जो होना था वह हो गया और जो होना चाहिए था वह न हुआ। इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया है उसे कौन मिटा सकता? अदृष्ट के पारावार को उलीचने में अब तक कौन समर्थ हुआ है? अब देखिए उच्छ्वास 2 में हम क्या देखते हैं? मैं तेजी से बढ़ा जा रहा था। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतर आते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। मैं एक प्रकार से आंख मूंद कर चल रहा था। इसी समय एक क्षीण कोमल कंठ ने पुकारा, भट्ट, ओ भट्ट, इधर देखो, मुझे पहचानते हो? इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। इस सुदूर अस्थायी स्वर में मुझे पहचानने वाला यह कौन है? भागते हुए घोड़े की बलगा जिस प्रकार रोक देती है उसी प्रकार मेरी दौड़ती हुई विचारधारा को इस आवाज़ ने रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक नातिकमनीय मूर्ति रमणी मुझे आवाज़ दे रही है। उसके मुखमंडल पर तारुण्य था, परंतु उसकी दीप्ति धुंधली हो गई थी, जैसे धुआं उगलती हुई दीपशिखा हो। उसकी आंखें संध्या के धुंधले प्रकाश में चमक रही थी। उनके किनारों पर साफ ही दिख जाने वाली काली रेखाएं उस चमक को अभिभूत नहीं कर पाती थी। वह एक पान की दुकान पर बैठी थी। ऐसा लगता था कि वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज़्यादा। मुझे पहचानने की शक्ति का गर्व था। मैं हंसी वाली रुलाई और रुलाई वाली हंसी पहचानने में अपने को शुद्धस्त समझता था, पर यह हंसी एक विचित्र प्रकार की थी। उसमें आकर्षण था पर आसक्ति नहीं, ममता थी पर मोह नहीं था। मैं उसकी दुकान की ओर अनायास ही खिंच गया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, पर बोल उठी, भट्ट, तुम भी नहीं पहचानते? अरे यह तो निपुणिका है। मैं एक क्षण तक उन्मथित सा, भ्रांत सा, निःसंग सा खड़ा रहा। फिर एकाएक चिल्ला पड़ा, अरे न्यूनिया! न्यूनिया निपुणिका का प्राकृत नाम था। मैं उसके प्रकृत रूप से ही ज़्यादा हिला हुआ था। निपुणिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डांटा, हल्ला क्यों करते हो, धीरे धीरे बोलो। और फिर उसने एक आसन सरकाते हुए कहा, बैठो, पान तो खा लो। मैं बैठ गया। निपुणिका का संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना चाहिए। निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परंतु जिनके पूर्व पुरुषों को सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई थी। वे आजकल अपने को पवित्र वैश्य वंश में गिनने लगी है और ब्राह्मण क्षत्रियों में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण करने लगी। उसमें विधवा विवाह की चलन हाल ही में बंद हुई है। निपुणिका का विवाह किसी कंदविक वैश्य के साथ हुआ जो हणभुजे से उठकर सेठ बना था। विवाह के बाद 1 वर्ष भी नहीं बीतने पाया था कि निपुणिका विधवा हो गई। मुझे यह नहीं मालूम था कि विधवा होने के बाद निपुणिका को क्या दुख या सुख झेलने पड़े थे, परंतु वह घर से भाग निकली थी।
मुझसे अपने पूर्व जीवन के विषय में उसने इससे अधिक कुछ भी नहीं बताया, परंतु उसके बाद भी ये कहानी मेरी बहुत कुछ जानी हुई है। निपुणिका जब पहले पहल मेरे पास आई थी, उस समय मैं उज्जैन में था। वहाँ मैं एक नाटक मंडली का सूत्रधार था। निपुणिका ने मंडली में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की और मैं राजी हो गया था। निपुणिका बहुत सुंदर नहीं थी। उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुम नाल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता उसकी आंखें और अंगुलियां थीं। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्य उपादान समझता हूँ। नटी की प्रणामांजलि और पताक मुद्राओं को सफल बनाने में पतली छरहरी अंगुलियाँ अद्भुत प्रभाव डालती थीं। सो मैंने निपुणिका को मंडली में आ जाने की अनुमति दी। मेरी मंडली की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थीं। बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता था। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उस पर की गई अनुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मंडली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था। जनता में यह प्रसिद्ध था कि बाणभट्ट की नर्तकियां अवरोध में रहती हैं, पर इसका फल बहुत अच्छा हुआ था। जनता मेरी मंडली को प्यार करने के लगी थे। निपुणिका को मैं धीरे धीरे रंगभूमि पर उतारने लगा, पर उनकी अनुज्ञा लिए बिना नहीं। एक दिन उज्जैनी में मेरा ही लिखा हुआ एक प्रकरण अभिनीत होने वाला था। उस दिन परम भट्टारक के उपस्थिति होने की संभावना थी। मैंने शक्ति भर आयोजन किया। मैं उस दिन अपने प्रधान अभिनेताओं को अपनी उत्तम कला दिखाने के लिए खूब उत्तेजित किया था। मन ही मन मेरी इच्छा थी कि पूर्ण आडंबर के साथ अभिनय हुआ ऐसा ही। महाकालनाथ की सांध्य आरात्रिका के बाद प्रेक्षागृह में लोग जमा होने लगे। नगरी के सभी संभ्रांत नागरिक यथास्थान बैठ गए। नगाड़ा बज उठा और मैंने आडंबर के साथ पूर्व रंग की विधि का अनुष्ठान किया। गायक और वादक यथास्थान बैठ गए और नर्तकियों के नुपुर झंकार के साथ ही वीणा, वेणु, मुरज और मृदंग मुखरित हो उठे। मैं जब भृंगार धर और जर्जर धर के साथ जर्जर स्थापना के लिए रंगभूमि में गया तो सामाजिकों में अपार औत्सुक्य देख गदगद हो गया। मेरा अभिनय बहुत सफल रहा। जर्जर उत्तोलन करने के बाद मैं अत्यंत संतुष्ट होकर नेपथ्यशाला में लौट गया। निपुणिका पहले से ही पुष्पोपहार लेकर वहाँ मौजूद थी। मेरे इशारे पर एक बार फिर नगाड़े पर चोट पड़ी और निपुणिका पुष्पोपहार की प्रणामांजलि लेकर रंगभूमि में अवतीर्ण हुई। यवनिका पर्दे के पीछे से मैं उसके अपूर्व नृत्य को देख रहा था। वीणा, वेणु और मुरज के साथ कांस्य ताल झनझना रहे थे और निपुणिका निपुण गणन को और भी गंभीर तथा और भी मनोहारी बना रहे थे। एकाएक बाजों का बजना रुक गया और उनकी मधुर ध्वनि के अनुरणन की पृष्ठभूमि में निपुणिका का कोमल कंठ सुनाई पड़ा।
मैं आज निपुणिका का कौशल देखकर विस्मय मुग्ध हो गया था। गान समाप्त होते ही बाजों के साथ निपुणिका कुड़न की ध्वनि सुनाई पड़ी। बहुत ही सुकुमार भंगी से निपुणिका ने अपना उपहार देवताओं को समर्पित किया और अविराम संचार के साथ धीरे धीरे नेपथ्य भूमि की ओर लौट आई। क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तूफान उठा और शांत हो गया। मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है। मैंने एक बार आग्रह भरी आवाज में पुकारा, न्यूनिया। निपुणिका ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका बायां हाथ कटिदेश पर न्यस्त था, कंकड़ कलाई पर सरक आया था। दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लता के समान झूल पड़ा था। उसकी कमनीय देहलता नित्य भंग से जरा झुक गई थी। मुखमंडल श्रम बिंदुओं से परिपूर्ण था। मुझे मालविका अग्निमित्र नहीं जानती थी। उसने क्या जाने क्या समझा। मालविका अग्निमित्र की मालविका याद आई। मैंने हंसते हुए कालिदास का श्लोक पढ़ लिया। निपुणिका संस्कृति नहीं जानती थी। उसने क्या जाने क्या समझे। उसके अधरों पर जरा सी स्मित रेखा प्रकट हो आई और कुछ देर के बाद उसकी आंखें झुक गई। उसी समय उसके शिथिल कबरीबंद से एक मल्लिका पुष्प गिर गया और इस अपराध का दंड उसे तुरंत मिल गया। निपुणिका अपने गुष्ठों से उसे इधर उधर रगड़ने लगी। कालिदास की मालविका का जो रूप निपुणिका में अभी तक नहीं आ पाया था, वह भी आ गया और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा हंसना देखकर निपुणिका ने सिर उठाया। अब की बार उसकी आंखें गीली थी। वह धीरे धीरे वहाँ से हट गई। मुझे लगा कि मेरा हंसना वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और कामों में उलझ गया। नाटक शुरू हुआ। 5 घंटे तक समारोह के साथ होता रहा। मैं उस दिन प्रसन्न था। परम भट्टारक के आनंद गदगद मुख से स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था कि मैं कल प्रचुर पुरस्कार पाऊंगा। उन्होंने दूसरे दिन राज्यसभा में दर्शन देने का प्रतिवचन दिया। सामाजिकों के भूयो भूयः साधुवाद के बीच अभिनय समाप्त हुआ। उस दिन का कार्य समाप्त करके मैं आवास की ओर लौटा। निपुणिका को एक अच्छा पुरस्कार देने की बात सोच रहा था कि किसी ने आकर समाचार दिया कि निपुणिका नहीं है। मैं जैसे अनभ्र गर्जन सुनकर चौंक उठा। रात भर निपुणिका की खोज करता रहा, उसे न पा सका। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन निपुणिका फिर नहीं मिली। मैं राज्यसभा में नहीं जा सका। रह रहकर निपुणिका की गीली आंखें मेरा हृदय कुरेदने लगी। मैं अपनी उस अशुभ हंसी से अकाल कुसुम की भांति भय पाने लगा। नाटक मंडली को मैंने 5वें दिन तोड़ दिया और अपने लिखे हुए प्रकरण को शिप्रा की चटुल तरंगों को भेंट कर दिया। तब से आज 6 वर्ष बीत गए। मैंने वह पेशा ही छोड़ दिया। आज जब फिर एक पुरस्कार की आशा से राज्यसभा की ओर चला हूँ तो सामने वही निपुणिका। उस दिन उसके अदर्शन से विघ्न उपस्थित किया था। उसका दर्शन भी क्या आज विघ्न उपस्थित करेगा। अदृष्ट को कौन रोक सकता है। मैं बड़ी देर तक कुछ बोल न सका। केवल निर्निमेष नयनों से निपुणिका की ओर देखता रहा। वह पान लगा रही थी, पर यह अनाड़ी आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल अंगुलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आह्लाद हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी, आँखों में पानी।
वह भी चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घटी में लग सका, तब उसने मेरी ओर ताका। आंसू रुक नहीं सके, वे झरते रहे झरते रहे झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा, अश्रु फिर भी झरते रहे। अंत में मैं ही चिल्ला उठा, न्यूनिया रो मत। मेरी वाणी जरूर कातर रही होगी। न्यूनिया अब सिसकने लगी। मैं धड़फाड़ कर उठा कि उसके आंसू पोंछ दूं। फिर तो वह सावधान हो गई, जरा भर्त्सना सी करती हुई बोली, छी छी, क्या कर रहे हो? बाजार में बैठे हैं, नहीं देखते? मैंने दृढ़ता के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता कि हम कहाँ बैठे हैं। मैं तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा। अभागी तू भाग क्यों आई? निपुणिका ने एक बार फिर कनखियों से डांटा। बोली, पान खाओ। अब उसका गला स्वाभाविक हो गया था। मैंने पान ले लिया। जहाँ जा रहा था वहाँ जाना नहीं हुआ। मैं इस अभागिनी के दुख सुख को अच्छी तरह समझे बिना अब उठ नहीं सकता था। बहुत दिनों के बाद अपनी असावधान हंसी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को सुधारने संभालने का अवसर मिला था। न जाने मेरी प्रमत्त किलकार ने इस दुखनी के किस सुकुमार घाव को ताज़ा कर दिया था। निरंतर 6 वर्षों से न जाने वह कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी है, और इन दिनों न जाने किस अभाग्य के नाले में छटपटा रही है। बाणभट्ट यह सब जाने बिना नहीं टल सकता। इसी सहानुभूति में हृदय ने तो इसे आवारा बना दिया है। जो प्रमत्त हंसी 6 वर्षों से मेरा हृदय कुरेद रही है, उसका प्रायश्चित आज आंसुओं से करना होगा। मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं कि निपुणिका का चरित्र यहाँ के सदाचारियों की दृष्टि इसमें अत्यंत निकृष्ट है। इस दुकान पर बैठे हुए निश्चय ही मैंने अपने काजल की कोठरी में बंद कर दिया है। सब है, पर निपुणिका मुझसे बड़ी है, मूल्यवान है। सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी अज्ञात देवता का मंदिर समझा है। आज लोगों की आलोचना के डर से उस मंदिर को कीचड़ में धंसा हुआ छोड़ जाना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने फिर पूछा, न्यूनिया, क्या तू क्यों चली आई? अब तक कहाँ रही? अब क्या कर रही है? मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ। तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से टल नहीं सकता। बता, किस बात पर तू भाग आई थी? आज निरंतर 6 वर्षों से मेरा चित्त मुझे धिक्कार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ। एक बार तू अपने मुख से कह दे, यह बात गलत है। मैं क्या निर्दोष हूँ? निपुणिका ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, हाँ भट्ट, मेरे भाग आने से के कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता तो यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया था कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता। मैं इसलिए वहाँ ठहर न सकी। जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुख झेले हैं, पर उस क्षण भर के
प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। 6 वर्षों तक इस कुटिल दुनिया में असहाय मारी मारी फिरी और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया है। बट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 6 वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी। मैं अभागी थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे जानने की क्या ज़रूरत है। आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अंतःपुर में पान पहुँचाया करती हूँ। सब मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। यदि इस नगर में रहो तो कभी कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूँगी, पर तुम इस दुकान पर अधिक देर तक मत ठहरो। यहाँ आने वाले लोग स्त्री शरीर को देव मंदिर नहीं मानते। इतना कहने के बाद उसने एक बार हंसकर मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में अपने ऊपर एक प्रकार की वितृष्णा का भाव था, पर किसी प्रकार का पश्चाताप या अनुशोचना का लेश भी नहीं था। जरा रुककर वह फिर कहने लगी, भट्ट, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं जो हूँ उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती थी, परंतु तुम जो कुछ हो उससे कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। इसलिए कहती हूँ तुम यहाँ मत रुको। मैं पश्चाताप करूँ तो जिस नरक में पड़ी हूँ वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम संभल जाओ तो जिस स्वर्ग में स्थान पाओगे उसकी कोई कल्पना मेरे मन में भी नहीं है, तुम्हारे मन में भी नहीं है। मैंने दुनिया कम नहीं देखी है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं। निपुणिका की आंखें नीची हो गई, जैसे कुछ ऐसी बात कह गई हो जिसे कहना नहीं चाहिए था, और उनकी अंगुलियां तेजी से तांबूल पत्र को खदिर राग से रगड़ने में जुट गई। निपुणिका की अंतिम बात मेरे मर्म में चुभ गई। वह अगर पश्चाताप करती है तो जिस नरक में पड़ी है वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। वह कुलभ्रष्टा स्त्री है, उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है। दुर्गुणों की तो वे फिर भी कुछ न कुछ पूछ है ही। मैंने उसकी कोटरसाइनी आँखों को एक बार फिर देखा, उनमें आंसू भरे हुए थे। मैं बोला, न्यूनिया, तू झूठ बोलती है, तू पछता रही है, तू कष्ट में है, तू आश्रय चाहती है, तू मुझे यहाँ से हटने नहीं देना चाहती। मैं जो पहले था वह आज भी हूँ। सारी दुनिया भी तुझे मेरे आश्रय से अलग नहीं कर सकती है। दुकान अभी बंद कर दें। जहाँ लोग तेरी कोई बात नहीं जानते, ऐसी किसी स्थान पर शांतिपूर्वक रहकर मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे प्रति तेरा मोह कट गया है, यह अच्छी बात है। तू इस कालिमा भरी नगरी के राजमार्ग को छोड़ दे। तेरी आंखें कैसी धंस गई हैं। हाँ अभागी, तू मुझसे भी छिपा रही है। न्यूनिया इस बार घायल हो गई है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2-1 ग्राहक किसी समय दुकान पर आते दिखाई पड़े। उन्हें दूर से देखकर ही निपुणिका संभल पड़ गई। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे भीतर चलने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था, उसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष था। पास में एक छोटी वेदी थी और उस पर महावराह का एक अत्यंत भव्य मूर्ति थी। मूर्ति छोटी ही थी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था वह बहुत ही पका हुआ शिल्पी जान पड़ता था। महावराह के दांतों पर उठी हुई धरित्री के मुखमंडल का उल्लास
और दीप्ति का भाव था, वह देखते ही बनता था। महावराह के दोनों हाथ कटिदेश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बहुमूल्य की पेशियाँ इस दृढ़ता के साथ निकाली गई थीं कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्रिक्त हो उठता था। मुझे समझने में एक मुहूर्त का भी विलंब नहीं हुआ कि ये निपुणिका के उपास्य देव हैं और निपुणिका अपने उद्धार की ऐसी ही आशा लगाए हुए हैं। निपुणिका ने एक बार मूर्ति को सतृष्ण नैनों से देखा। उसका गला तब भी रुधा हुआ था और इशारे से मुझे एक छोटे घर में बैठने का निर्देश दिया। मैं बैठ गया। वह फिर बाहर चली गई और बहुत शीघ्र ही स्नान करके फिर लौट आई। मेरी ओर देखकर वह बोली, थोड़ा रुको, मैं अभी प्रार्थना आ रही हूँ। फिर वह कुशासन पर बैठ गई और महावरा के सामने रुधे गले से स्तोत्र पाठ करने लगी। उसकी आँखों से निरंतर आंसू झरते रहे। वक्षस्थल पर का वासंती उत्तरी इस अश्रुधारा से भीग गया। मैं यह दृश्य एकटक देखता रहा। निपुणिका धन्य है, महावराह धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा वाणी इन तीनों को देख रहा हूँ, सो धन्य ही हूँ। मुझे एक बार अपने गर्व की तुच्छता पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात मैं कह रहा था। निपुणिका को जो आश्रय मिला है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य और कितना किंचन है। मेरे पुरुषत्व का गर्व, कौलिन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व क्षण भर में भर भरा के गिर गए। निपुणिका को पहचानने में मैंने कितनी भूल की। वह शक्ति गदगद स्वर से स्तोत्र पाठ कर रही थी और मैं निर्निमेष नैनों से उसे देख रहा था। उस समय उसकी अंग प्रभा अलौकिक दिख रही थी। कोटरगत आँखें मानो उद्वेल वारिधारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पुंडरीक के समान विकसित हो गई थी। कुंतल जाल रह रहकर इस प्रकार विलुलित हो उठते थे मानो महावराह के चरण प्रांत में गिर पड़ने को व्याकुल हो उठे हों। मैं क्षण भर के लिए भूल गया कि निपुणिका हमारी नाटक मंडली की परिचित न्यूनिया है। ऐसा लगता था कि वह कोई देवांगना है और कब इस कलुष धरित्री को छोड़ ऊपर उड़ जाएगी, यह कहा नहीं जा सकता। मैंने इस रमणी के हृदयांतः स्थित परम प्रेम मूर्ति महावराह को मन ही मन प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में ऐसे मैंने रुलाई की हंसी समझकर अपनी सहृदयता पर गर्व किया था। वह एक भद्दी भूल थी। मैंने मन ही मन अपनी अकिंचनता को धिक्कारा। इसी समय निपुणिका उठी और उसके साथ ही शांति की एक भारी स्त्री भी उठ खड़ी हुई। उसके गमन में एक प्रकार की भाव विह्वलता, मंथरता अब भी वर्तमान थी, मानो भावमत्ता शक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। इस बार मैंने समझा कि मैंने प्रथम दर्शन में इस रमणी को कितना गलत समझा था। करुणादीप्त मुखमंडल को अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। निपुणिका आई और थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने ही शुरू किया, भट्ट, तुम सचमुच मेरी सहायता कर सकते हो। तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है निपुणिका?
मैंने क्या कभी ऐसी बात कही इसका पालन करने में आनाकानी की हो? लेकिन अगर मेरी सहायता करने में कोई अनुचित कार्य करना पड़े, देख न्यूनिया, मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके यहाँ आश्रय पाए हुए है उसे छोड़कर तुझे किसी और की सहायता आवश्यक नहीं है। फिर भी तू परीक्षा लेने के लिए यह बात कह रही हो। मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बंधे रास्ते से सोचते हैं उससे मैं नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को वंचित मानता हूँ, परंतु हमेशा मैं अपने को इन दो रिपुओं से बचा नहीं सका। आज ही मैंने एक महान संकल्प किया। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल होऊंगा। अनुचित कार्यों से मैं अपने को सदा बचा नहीं पाया, पर उचित कार्यों को अवसर आने पर करने के लिए मैंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की है। तो मुझे वह कार्य बता जिसमें मुझे तेरी सहायता करनी होगी। तू मुझे जानती है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे अनुचित कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होने देगी। निपुणिका हंसी बोली, अब तुम बचने का रास्ता खोज रहे हो। मेरी जैसी स्त्री से तुम उचित कार्य के में सहायक बनाने की आशा रखते हो। तुम बहुत भोले हो। इस बार मैं सचमुच विचलित हुआ, पर फिर भी जरा दृढ़ता के साथ बोला, तो बता न मुझे क्या करना है। निपुणिका इस बार और जोर से हंस पड़ी, बोली, देव मंदिर का उद्धार करना है। मैं समझ गया, देव मंदिर अर्थात नारी। यह तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। जरा हंस के मैंने कहा, तेरा उद्धार तो महावराह ने कर दिया है। तेरी परवाह मुझे नहीं है। और अब कौन रमणी विपत्ति में फंसी हुई है जिसका उद्धार मुझे करना है। निपुणिका ने कहा, भट्ट, अब तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है वह तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच वह देव मंदिर दिखाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजकुल में मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा और कीचड़ में धंसे हुए उस मंदिर का उद्धार करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है। महावराह ही मेरे मस्तिष्क वास्तविक सहायक हैं। उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम न आते तो भी मुझे तो यह करना ही था। बोलो भट्ट, तुम यह काम कर सकोगे? तुम असुर गृह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो। मदिरा के पंख में डूबी हुई कामधेनु को उबारना चाहते हो। बोलो, अभी मुझे जाना है। महावराह ने आज ही अनुमति दी है। इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हें जटायु की भांति शायद प्राण दे देना पड़ेगा। मैं हंसा, यह काम मैं जरूर कर सकता हूँ। केवल एक बार मैंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन प्रणाम किया। पिता, आज आत्मोद्धार कर्म से विरत रहना पड़ा। समय और संयोग मिला तो फिर कभी होता रहेगा। न जाने किस दुखनी के दुख मोचन यज्ञ में अपने आप को होम देने की पुकार आई है। आज इसी का ऋत्विज बनने दो। निपुणिका की ओर देखकर मैंने कहा, न्यूनिया, मैं प्रस्तुत हूँ। नेपथ्य, वेश बदलने का वस्त्र आदि ला। तो इस प्रकार आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा भाग 1 के अंतर्गत उच्छ्वास प्रथम और उच्छ्वास द्वितीय को पढ़ा। फिर अगले सेशन में
हम उच्छ्वास तृतीय और उच्छ्वास चतुर्थ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।